हेलो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड ये टॉपिक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों में से बहुत लोगों के काम ये वीडियो आने वाला है। तो आज मैं बात करूँगी आपसे लव वाइब्रेशन के ऊपर। बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ वाइब्रेशन के ऊपर, तो आज फाइनली ये वीडियो आ गया है कि अगर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो किस तरीके से आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के अपने रिश्ते को फिर से वैसा ही कर सकते हैं जैसा कि आपने रिश्ता शुरू किया था। आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि इसमें वाइब्रेशन का कितना बड़ा रोल होता है एलओए में। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, अपनी हाई वाइब्रेशन से अपने पार्टनर को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपका रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा है या फिर रिश्ते में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो किस तरह से और कैसे आप अपनी वाइब्रेशन देके अपने रिश्ते को वैसा ही हील कर सकते हैं जैसा कि वो पहले से चल रहा था। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये पहले बताती हूँ कि आपका रिश्ता ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बातें चल रही होंगी कि हमारा रिश्ता जब बेहतर चल रहा था तो वो ख़राब ही क्यों हुआ। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। आपका रिश्ता देखिए ख़राब इस वजह से हुआ क्योंकि आप अपने रिश्तों में, आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी एक रिश्ते में जब बंधते हैं, तो आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरी केयर, ऑब्वियसली जब किसी से हम प्यार करते हैं तो हमको उनकी क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, उनका केयर करना हमें बहुत अच्छा लगता है, उनके बात करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, या फिर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसे देख के हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस इंसान से प्यार करने लग जाते हैं। तो आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आप उनकी क्वालिटीज़ देख के प्यार करते हैं। वो सामने वाला बंदा आपकी बहुत केयर कर रहा था या कर रही थी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आपको कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आपको कहीं से कुछ प्यार नहीं मिलता है, मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आपके घर में वो केयर या फिर वो अटेंशन आपको नहीं मिलती है, और जब वो केयर और अटेंशन किसी और से मिलती है तो आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपका अट्रैक्शन होता है अपने पार्टनर पे। फिर आपका रिश्ता इसलिए खराब हुआ क्योंकि जो प्यार और जो इज्जत आपको अपने घर में नहीं मिली, वो आपके पार्टनर ने आपको देनी शुरू की। अब किसी वजह से आपके पार्टनर का ध्यान आप पे कम जाने लगा। वो वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है उनका वर्कलोड बढ़ गया हो, या फिर कोई और भी बात हो सकती है जिस वजह से उनका अटेंशन आपकी तरफ कम हुआ। जब अटेंशन आपकी तरफ से उनकी तरफ से आप पे कम हुआ, तब आपको बुरा लगने लगा कि सामने वाला पहले तो मुझे बहुत टाइम दे रहा था, पहले तो मेरी बहुत केयर कर रहा था, या फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स ले आ रहा था। मैंने तो उसको इतना महंगा गिफ्ट दिया या मैंने दिया था, तो उसने मुझे क्यों नहीं गिफ्ट दिया। ये सारी उम्मीदें हमें सामने वाले से होती हैं और फिर जब वो पूरी नहीं होती हैं तो वहाँ पे हमारा रिश्ता हो जाता है खराब। तो सबसे पहले किसी भी जब आप रिश्ते में बंधें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके मत बंधें। उम्मीद हर किसी को होती है, पर एक बहुत ज़्यादा जब हम उम्मीदें किसी से लगा लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जब टूटती हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती हैं। तो इस वजह से जब आप एक रिश्ते में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके ना जाएं। अगर आप उम्मीदें लेके नहीं जाएंगे तो शायद आपका रिश्ता हमेशा बेहतर बना रहेगा। और रिश्तों में हमेशा देना मतलब सिर्फ लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको लेने के साथ साथ आपको अपना वैल्यू देना भी पड़ेगा अपने पार्टनर को। अगर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना टाइम आपको दें, अपना केयर अटेंशन आपको दें, तो आपको भी सेम उसी लेवल पे उनके लिए करना पड़ेगा। आपको भी अपनी केयर, अपनी अटेंशन सब कुछ उन्हें देना पड़ेगा, तब जाके रिश्ते बेहतर चलते हैं। तो आपका रिश्ता बिगड़ा इस वजह से क्योंकि आपको अटेंशन नहीं मिली। अब आपका रिश्ता तो बिगड़ गया, अब हम वीडियो शुरू करते हैं कि आप कैसे उस बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आप अपने लव वंस को या फिर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। तो सबसे पहले आपको हाई वाइब्रेशन में रहना होगा। आप अगर किसी को वाइब्रेशन भेज रहे हैं और आपकी खुद की वाइब्रेशन अगर लो होगी तो आप सामने वाले को कभी भी अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई होनी चाहिए। हाई वाइब्रेशन का मतलब कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं काम तो कर रही हूँ, एलओए को फॉलो कर रही हूँ, बेहतर तरीके से जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो मैं कर रही हूँ, फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी ही चीज़ें भूल के आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। आपको ये सोचना है कि मैं जो भी थॉट उस सामने वाले बंदे को दे रही हूँ, मेरा वो थॉट डेफिनेटली काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है और वो मेरे पास लौट के ज़रूर आएगा या आएगी। तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए और अपनी वाइब्रेशन अपने पार्टनर को दीजिए। जब कभी आपकी वाइब्रेशन लो हो, जब कभी आप लो फील कर रहे हो, आपकी तबीयत ना सही हो या फिर आपका मूड ऑफ हो, तब आप बिल्कुल भी उनको वो वाइब्रेशन मत दीजिए, क्योंकि लो वाइब्रेशन में चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं होंगी। इसलिए हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहिए और अपने पार्टनर को हमेशा हाई वाइब्रेशन में भेजिए। इसके अलावा आपको अपना जो थॉट है वो हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब पॉजिटिव थॉट हर किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपके रिश्ते सही नहीं होते हैं, जब आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को पॉजिटिव रखना। पर जब हम चीज़ें ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए और मेरे लिए यही बेहतर है, तो अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। उस पॉजिटिव जोन में रहने के लिए आपको जो करना पड़े आप करिए। अगर आपको बाहर जाके अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो थोड़ी देर बाहर घूम के आइए। कुछ पेंटिंग्स बनाने में अच्छा लगता है तो वो करिए। आपको अगर गाने गाना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, तो इस तरह की चीज़ें करिए जिससे कि आप हमेशा पॉजिटिव रह पाएँ। इसके बाद आपको विजुलाइज करना है उन सारी चीज़ों को जो आपने एक साथ रह के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। अब जब आपने एक दूसरे को पसंद किया होगा, जब आप रिश्ते में एक दूसरे से मिले होंगे, तब आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी आपको अपने पार्टनर में दिखी होंगी जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। आप उन सारे ही पलों को, उस टाइम को याद करिए, उस क्वालिटी को याद करिए जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। आप उन सारे अच्छे दिनों को याद करिए जो आप एक दूसरे के साथ आपने बिताए थे। हम गलती ये करते हैं कि जब हमारा रिश्ता टूट जाता है या फिर हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो लगातार हम सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए थी। हम यही सोचते हैं कि हमारा रिश्ता क्यों बिगड़ गया, उसने मुझे ऐसे टाइम नहीं दिया, इस वजह से मेरा रिश्ता बिगड़ गया, वो अगर मेरी ऐसी केयर करता तो मेरा रिश्ता हमेशा अच्छा रहता। हम हमेशा अपना ध्यान फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आप अपना ध्यान प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन का नियम आपको वही देगा। प्रॉब्लम पे अगर आपने अपना ध्यान फोकस किया है तो आपको प्रॉब्लम ही आपके रिश्तों में आएंगी। इसलिए आप प्रॉब्लम पे अपना फोकस वहाँ से शिफ्ट करके आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है जो आप चाहते हैं। अब रिश्ते तो आपके बिगड़ चुके हैं, अब आप उनको हाई वाइब्रेशन दीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आप एक दूसरे के साथ जब थे तो आप उस पल को याद करिए, वो पल कितना अच्छा था, वो टाइम कितना अच्छा था जब आप एक दूसरे के साथ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे। उन सारी ही बातों को याद करिए। सारी अच्छी बातों को जब आप याद करेंगे तो आपका वाइब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे। ये आप करके देखिएगा, आपको खुद ही महसूस होगा, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा अंदर से फील होने लग जाएगा जब आप उन अच्छे अच्छे पलों को याद करेंगे। इसलिए जितने भी आपके बुरे पल थे उन सारी ही चीज़ों को एकदम भूल जाइए और ये मतलब याद करिए कि आप जब एक दूसरे के साथ थे तो कितना अच्छा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और क्या क्वालिटीज़ उनकी हैं, वो सारी ही क्वालिटीज़ लिखना शुरू करिए और जो भी पुरानी चीज़ें थी सारी ही चीज़ों को लेट गो करके सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे दिनों को याद करिए। इस तरीके से आप उनको अच्छे वाइब्रेशन देंगे। जब आप अच्छे वाइब्रेशन देंगे तो जाहिर सी बात है आपका रिश्ता धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएगा। और कोई भी चीज़ें एक बार में ठीक नहीं होती हैं, ना एक बार में बिगड़ी थी और ना एक बार में ठीक होंगी। तो अगर चीज़ों को बिगड़ने में टाइम लगा था तो बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने आप को टाइम दीजिए,
21 दिन तो कम से कम लगते ही हैं किसी भी चीज़ को काम करने में, तो 21 डेज़ का एक चैलेंज लीजिए पॉजिटिव रहने का और पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने पार्टनर को दीजिए, तो वो आपकी तरफ डेफ़िनेटली आकर्षित होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।